वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप देख रहे हैं द ग्रेट सील ऑफ अमेरिका एक्सप्लेन एंड एक्सपोज्ड। ग्रेट सील ऑफ अमेरिका जो अमरीकी डॉलर के ऊपर दो निशानात बने हुए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उन दो निशानात का और मुखालफे मसीह जिसको एंटी क्राइस्ट दज्जाल कहा जाता है उसके मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है वो दबा दीजिए ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। आज की वीडियो के अंदर हम मुखालफ मसीह और ग्रेट सील ऑफ अमेरिका के ऊपर बात करेंगे और ग्रेट सील ऑफ अमेरिका के निशानात के ऊपर बात करेंगे और तमाम अल्फाजात के ऊपर जो इसके अंदर बने हुए हैं। अमेरिका जो दुनिया की एक सुपर पावर है, इसके मुतालिक चंद ऐसे हकाइक जो किसी भी अमरीकी और गैर अमरीकी के रोंगटे खड़े करने की ताकत रखते हैं। एक किताब द सीक्रेट डेस्टिनी ऑफ अमेरिका, जिसका मुसन्निफ मेनली पी हॉल, जो कि एक 33 दर्जे का फ्री मेसन है, उसने ये किताब इसीलिए लिखी ताकि लोगों को इल्म हो सके कि अमेरिका की कोई खुफिया तकदीर या किस्मत है जो कि फ्री मेसन्स ने मुकर्रर की है। और इसके अलावा अमरीकी डॉलर पर कुछ ऐसे निशानात हैं जिनका बगौर मतालिया करने से हमें इल्म होता है कि वो किसी ख़ास बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और ऐसी शख्सियत की आमद और ऐसे दौर के आने की पेशन गोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रोफेसाई कर रहे हैं, जिसका लास्ट डेज के अंदर, आखिर ज़माना के अंदर लाजम होना है। और मुखालफे मसीह एंटी क्राइस्ट जिसको इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है और बाइबल जिसको गुनाह का शख्स और हलाकत का फर्जंद जैसे अलकाबा देते हैं, इसके अमरीकी डॉलर पर बने हुए निशानात से क्या ताल्लुक़ है। इससे पहले कि हम अमेरिकन डॉलर के ऊपर बने हुए इन निशानात के ऊपर बात करें, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें ये जानने की भी ज़रूरत है कि आखिर ये निशानात वहां पर पहुंचे कैसे और कौन इस बात का ज़िम्मेदार है जिसने ये निशानात इनके नोट पर डाले हैं। इस बात के बारे में बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये निशानात अमरीकी डॉलर पर शुरू से नहीं थे, बल्कि ये निशानात जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो हैं उनके दौर में इस नोट पर डाले गए। और इस नोट के ऊपर द ग्रेट सील ऑफ अमेरिका जिसको कहा जाता है, दो निशानात हैं, उसको डलवाने के लिए अमेरिका के अंदर 3 रुकनी बेंच बनाए गए। 2 मरतबा शायद या 3 मरतबा जो है 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जिससे को ये चुनना था कि आखिर इसका निशान कौन सा होगा और कैसा होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कमेटी जो थे, जिसके तीनों मेंबर जो थे वो फ्री मेसन्स थे, वो फ्री मेसनरी को जानते थे और फ्री मेजियोनिक आर्ट से वाकिफ़ थे और इस शैतानियत से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे और वो सब कुछ जानते थे कि फ्री मेसन्स किस चीज़ पर ईमान रखते हैं और क्या बिलीव करते हैं। और उनमें से 3 का नाम यानी जो कमेटी में शामिल थे, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन हैं। और चार्ल्स जिसने ये नक्शा बनवाया वो ख़ुद भी एक फ्री मेसन ही था, जिसने ये जो ग्रेट सील का नक्शा है, ग्रेट सील का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन करने वाला वो चार्ल्स जो है वो ख़ुद भी एक फ्री मेसन था। मैक्स टूथ अपनी किताब जो कि उसने अहरामों पर लिखी, ये लिखता है, All three committees appointed succession by Congress between 1776 and 1782 included members of holding the various position in Freemasonry। यानी कि जितने भी मेंबर्स थे इस जगह पर 1776 से लेकर 1782 के अंदर जितने भी मेंबर्स ने कांग्रेस के इस चीज़ को कमेटी में शामिल किया गया था, वो सभी फ्री मेसनी के अंदर कई पोजीशन और दर्जात रखते थे। जेम्स एच
बिलिंगटन जो हैं वो कहते हैं, द आइडियल वॉज अकल्ट सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स मीनिंग, अमेरिकाज ग्रेट सील एन ऑल सीइंग आई एंड अ पैरामिड ओवर द वर्ड्स नोवस ऑर्डो सेकुलरम। यानी जेम्स एच बिलिंगटन जो हैं ये कहता है कि इसका मतलब यही है कि अमेरिका की खुफिया दास्तान और खुफिया तकदीर जो है उसका जो नज़रिया है वो इस ग्रेट सील के अंदर है। यानी अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम हकीकत में सभी उन बातों को समझ जाएंगे जो इसके रिलेटेड हैं। इस वीडियो के अंदर आपको इन तमाम बातों के बारे में इल्म होगा। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप अमरीकी डॉलर की बैक पर देखें तो आपको वहां दो ख़ास निशानात नज़र आएंगे, जिसमें से एक ईगल होगी यानी अकाब, और दूसरी जगह पर हमें एक पिरामिड मिलेगा और एक आँख मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले हिस्से की, पहली साइड की, जिसको अवर्स साइड कहा जाता है, जो एक ईगल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम द ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के ऊपर गौर करें, उसकी अवर्स यानी पहली साइड के ऊपर गौर करें, तो वहाँ पर हमें एक ईगल मिलता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बयान करते हैं कि ये ईगल नहीं बल्कि ये एक फोनिक्स है। अगर हम इस फोनिक्स के ऊपर बात करें, जिसको ककनस कहा जाता है उर्दू के अंदर, उसके बारे में यही बयान किया जाता है कि एक फ़र्ज़ी परिंदा है जो मिस्री कहानियों के अंदर मिलता है, और इसी से इस परिंदे के ऊपर बात करते हुए हमें ये बात मिल जाती है कि ये मिस्र से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये ईगल नहीं बल्कि एक फ़ोनिक्स है। और हम इस पर बात करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोनिक्स के जो हैं वो परों के ऊपर जो दो पर हैं वहाँ पर 32 या 33 दोनों तरफ जो हैं वो पर हैं, और इसके एक हाथ में जो हैं वो पैर में यानी 13 एरोज़ हैं, तीर हैं, और एक तरफ 13 पत्ते हैं, और यहाँ पर जिस आर्म ऑफ द कोर्ट कहा जाता है उस पर 13 लाइनें हैं। और अगर उसकी टेल परों पर जो टेल के ऊपर पर हैं इसके वो 9 हैं, उन पर गौर किया जाए तो अभी इन सब चीज़ों को मैंने स्टेट कर दिया है कि उसके 32 पर हैं, और 13 एक हाथ में उसके तीर हैं, और 13 पत्ते हैं, और 9 जो हैं वो 9 उसकी टेल्स हैं। जैसा कि आप पहले ये सुन चुके हैं कि इस ईगल के दोनों तरफ दो परों पर एक तरफ 32 पर हैं और दूसरी तरफ 33 पर हैं। इन 32 या 33 परों के बारे में क्या ख्याल है और इनका मकसद क्या है इस ग्रेट सील के ऊपर होने का? 32 या 33 पर इसलिए हैं क्योंकि स्कॉटिश राइट ऑफ फ्रीमेसनरी जो है उसके अंदर 33 दर्जे हैं, और इसकी जो टेल है उसके ऊपर जो है वो 9 पर हैं, और उसका मकसद ये है कि यॉर्क राइट के अंदर 9 दर्जे या 9 डिग्री हैं। यानी जैसे कहा जाता है कि 33 डिग्री फ्रीमेसन या 32 डिग्री फ्रीमेसन, इसी तरह यॉर्क राइट में 9 डिग्रियां होती हैं। इसी इकाब के सर के ऊपर जो है वो एक किस्म का ख़ास निशान बनता है, और वो ख़ास निशान वहाँ पर मौजूद 13 सितारे जो हैं 13 स्टार्स उनको मिलाने से बनता है। और ये जो निशान ऊपर है वो 13 सितारों को मिलाने से बनता है, उसे स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है, जिसका इसराइल के साथ ख़ास तल्लक है। मॉडर्न इसराइल के साथ उसका ख़ास तल्लक है क्योंकि वो निशान इसराइल के झंडे पर भी बना हुआ है। जब हम इस निशान को देखते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये अमेरिका और इसराइल के झंडों पर कैसे मौजूद है, और क्या हकीकत में इसका किताब मुक़द्दस के साथ कोई तल्लक है भी या नहीं। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ये निशान कोई ख़ास ना ख़ास मकसद तो रखता है। अगर हम गूगल करें इस बात को कि व्हाट इज़ स्टार ऑफ डेविड, तो गूगल का जो आंसर है वो ये है, द सिंबल बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड वाइड ज़ायोनिस्ट कम्युनिटी एंड लेटर द ब्रॉडर ज्यूइश कम्युनिटी आफ्टर इट वाज चूजन एज द सेंट्रल सिंबल ऑन द फ्लैग एट द फर्स्ट ज़ायोनिस्ट कांग्रेस इन 1897. The identification of Star of David or Shield of David with the hexagram shape dates to the 17th century. Star of David, Hebrew, Magen David, Shield of David, Magen also spelled Mogen, Jewish symbol composed of two overlaid equilateral triangles that form a six-pointed star. It appears on synagogue, Jewish tombstones and flag of the state of Israel. दाऊद का सितारा, जिसको इब्रानी में मेगन दाऊद की ढाल कहा जाता है, ये निशान दो तकोनों को एक दूसरे के मुखालिफ रख कर बनाया जाता है, जो यहूदी इबादत गाहों और कब्रों और इसराइल के झंडे पर भी बना हुआ है।
लेकिन हकीकत यह है कि इसका किताब मुक़द्दस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका वहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं है और इसका दाऊद के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हकीकत में इसका ताल्लुक़ सुलेमान नबी से है, सोलोमन जो है उससे इसका ताल्लुक़ है। और इसका ताल्लुक़ उससे किस तरह है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी निशान को जो है वो सील ऑफ द सोलोमन भी कहा जाता है और इस्लाम के अंदर इसको रिंग ऑफ द सोलोमन कहा जाता है। और इसका तल्लुक़ कबाला के साथ है जो एक शैतानी जादू है। अगर आप कबाला के मुतालिक नहीं जानते तो आप उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वो देख सकते हैं। और इसका जो है वो जादू, अलकेमी और शैतानियत के साथ तल्लुक़ है। इस निशान के मुतालिक एक और सच ये भी है कि इसका हैवान के अदद के साथ भी ताल्लुक़ है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसके अंदर आपको 6 पॉइंट्स, 6 ट्रायंगुलर्स और 6 जो हैं वो तकोने नज़र आ रही हैं जिससे 6 पॉइंट बनता है। असल में इस निशान का मकसद क्या है? अगर आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं उसको आप समझें तो ये तस्वीर है जिसका मतलब बनता है एज़ अबव एज़ बिलो, यानी जैसा ऊपर वैसे ही नीचे। और अगर आप बैफोमेट जो है उसकी तस्वीर को देखें तो उसकी एक उंगली और एक हाथ का जो इशारा वो आसमान की तरफ है और दूसरा इशारा उसका नीचे की तरफ है, जिसका मतलब भी यही बनता है एज़ अबव एज़ बिलो। और ये जो है वो काफ़ी जो है वो शैतानियत के ख़ास राज़ों में से एक राज है और ये ख़ास निशानात में से एक है। और इसका यहूदियों के साथ जो बिब्लिकल ज्यूस हैं उनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ज्यूस का ख़ास निशान जो है वो या तो माना जाता है जलती हुई झाड़ी को, बर्निंग बुश। और ये बात जो है वो मैं बाइबल से और तारीख़ से और कुछ ऐसे ख़ास बिब्लिकल स्कॉलर्स की बात को सुनकर ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल जो है कोई मकसद नहीं है मेरा इनके ख़िलाफ़ बात करने का। मैं यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि बाइबल के अंदर ज्यूस के साथ बहुत सारे वादे किए गए हैं और वो आखिर में पूरे भी होंगे। लेकिन हकीकत में ये बात सच है कि ज्यूइश कम्युनिटी जो है इसी के अंदर से जो है वो मुखालफे मसीह का निकलना भी लाजिम है, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह का और बाप का अनकारी। अब हम ग्रेट सील के दूसरी साइड पर, जिसको रिवर्स साइड कहा जाता है, उस पर हम गौर करेंगे। अगर हम रिवर्स साइड पर गौर करें तो वहाँ पर हम सबसे पहले हमें जो नज़र आता है वो एक पिरामिड है जिसके तकरीबन 13 स्टेप्स हैं और 72 ब्रिक्स हैं। 13 स्टेप्स जो हैं वो कहा जाता है कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसको 13 शैतानिक ब्लड लाइन से भी जोड़ते हैं। और 72 ब्रिक्स का मानी जो है वो है कबाला के अंदर खुदा के 72 नेम्स और उनकी ताकत। फिर हमें यहाँ पर एक पिरामिड के ऊपर ऑल सीइंग आई मिलती है। इस जो एक आँख हमें नज़र आ रही है और ये ब्राइट है और ये नीचे उतर रही है, उस पिरामिड पर उतर रही है और कंप्लीट हो रही है। और मतलब कि ये जो है उस पर उतर रही है और अभी तक ये पिरामिड जो है वो कंप्लीट नहीं है, यानी ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और यहाँ पर हमें जो 2 सेंटेंसेस मिलते हैं, लैटिन फ्रेजेस जो हैं, नोवस ऑर्डो सेकुलरम एंड एनाटोकोपिटस, ये जो हैं इनका क्या मकसद है यहाँ पर होने का। अब यहाँ पर जो आँख है उसको द आई ऑफ द प्रोविडेंस कहा जाता है या आई ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्ट कहा जाता है और इसको खुदा के साथ जोड़ा जाता है कि ये खुदा की आँख है जो अमेरिका के नए दौर जिसको वो स्टार्ट करने जा रहा है उसकी प्रोविडेंस कर रही है, उसकी हमायत कर रही है, उसकी देखभाल में ये काम पूरा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में बाइबली तर्ज पर किसी भी जगह पर हमें खुदा की आँख, एक आँख का ज़िक्र नहीं मिलता। हमें ज़िक्र मिलता है कि खुदा की आँखें बदों और नेकों को देखती हैं, खुदा की आँखें जो हैं दुनिया पर नेकी सैर करती हैं और वो देखती हैं दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ये एक आँख, इसका तल्लुक़ हकीकत में किससे है? अगर हम देखें कि इसका तल्लुक़ कहाँ है तो हमें इसका भी तल्लुक़ मिस्र से मिलता है और इसको आई ऑफ द लूसीफ़र हम कहते हैं, लेकिन इसको आई ऑफ द हॉरस कहा जाता है जो कि एक मिस्री देवता है। और इस निशान को बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं और इस निशान का जो है मकसद वाकई आई ऑफ द लूसीफ़र या आई ऑफ द ओसाइरस है या आई ऑफ
द होरस, होरस, ओसाइरस और अपोलो ये एक ही हैं, जिसको बाज़ लोग नमरूद से जोड़ते हैं। यानी ये आँख जो है वो नमरूद के साथ भी जोड़ी जा सकती है। यानी वो ग्रेट आर्किटेक्ट है जिसने द टावर ऑफ बेबीलोन को बिल्ड किया, बाबल के बुर्ज को बिल्ड किया। नोवस ऑर्डो सेकुलरम का मतलब बनता है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नया आलमी निज़ाम। और एनोटिकोपिटस का मतलब बनता है कि इसकी हमायत की जा रही है, यानी इस काम की जो है हमायत ये ऊपर दी गई आँख कर रही है और उसकी देखभाल में ही ये काम जो है वो कंप्लीट होगा। इस एक आंख के बारे में बात करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसके बाइबल के खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं है। और फ्री मेसन्स आखिर किसकी वर्शिप करते हैं, फ्री मेसन्स कौन हैं, इसके मतलब मैं आपको बाद में बताऊँगा एक वीडियो के अंदर कि फ्री मेसन्स किसको वर्शिप करते हैं। और शॉर्टली जो है फ्री मेसन्स बाइबल के खुदा को वर्शिप नहीं करते, बल्कि वो मिस्री देवताओं की प्रस्तिश करते हैं। और वो किसके इंतज़ार में हैं, असल में वो ओसाइरस, अपोलो, होरस जो एक ही हैं, जिसको एक नमरूद भी कहा जाता है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें इस एक पिरामिड का, एक आँख का और इन अल्फाजात का हमें इल्म हो चुका है कि ये क्या है। ये नए आलमी निज़ाम की जो है वो उसका ऐलान भी कर रहे हैं और ये भी बात कह रहे हैं कि इसकी हमायत खुदा कर रहा है। और वो खुदा बाइबल का खुदा नहीं बल्कि इस जहान का खुदा शैतान है, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये सारे निशानात मिस्र से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस एक आँख के बारे में बात कर रहे हैं और ज़्यादा इसके बारे में मुतालिया करें तो हमें ये भी इल्म होता है कि इस्लाम के अंदर, अहादीस के अंदर जो है वो बात कही जाती है कि दज्जाल जो है उसकी एक आँख होगी। और अगर हम गौर करें हिंदुइज़म के अंदर ये थर्ड आई जो है, इसका भी इल्यूमिनाटी की इस आँख के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। न्यू एज के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए ताकि आप इसके मुतालिक जान सकें कि आखिर इसका इल्यूमिनाटी और शैतानियत के साथ क्या ताल्लुक़ है। और अगर हम नंबर 13 के ऊपर अब बात करें कि नंबर 13 यहाँ पर बार बार क्यों नज़र आ रहा है। नंबर 13 के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम एक बार फिर इस बात को दोहराएं कि नंबर 13 डॉलर बिल पर कितनी मरतबा नज़र आया है, तो 13 लीव्स ऑन द ओलिव ब्रांच, 13 बेरीज ऑन द ओलिव ब्रांच, 13 एरोज, 13 स्ट्रिप्स ऑन द कोट ऑफ आर्म्स, 13 स्टार इन द ग्लोरी अबव द ईगल्स हेड, 13 लेटर्स, 13 characters, 13 letters in Enoticopetus, 13 rows or steps on the unfinished pyramid. नंबर 13 के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ। और नंबर 13 जो है इसके बारे में बहुत सारी सुपरस्टिशंस, तोहमात जो हैं वो फैली हुई हैं। और इसका जो है ओरिजिन जो है, इसकी जड़ जो है वो अकल्ट शैतानी नॉलेज में ही जाती है। और नंबर 13 को लेकर मेडिकली भी एक फोबिया जो है, एक बीमारी जो है वो पैदा हो चुकी है और उसको ट्राइस्काइडिकाफोबिया कहा जाता है, यानी मॉर्बिड फियर ऑफ 3+10। और आखिर 13 नंबर की अहमियत क्या है शैतानियत के अंदर। बहुत सारी जादूगरनियों जिनको विचक्राफ्ट कहा जाता है या वीकन रिलीजन के अंदर, उस एक कोवन के अंदर जो है वो 13 मेंबर होते हैं। फ्राइडे द 13, इसके अंदर जो है किंग फिलिप ने जो है वो नाइट्स टेम्पलर को अरेस्ट किया और उनको सज़ा दी। हॉलीवुड के अंदर बहुत सारी मूवीज़ हैं जो नंबर 13 के शैतानियत और छुपे हुए इल्म ऑकल्ट के साथ जुड़े होने की बहुत सारे सबूत देती हैं, जिसमें 13 गोस्ट, द 13 फ्लोर, फ्राइडे द 13th, वेयरहाउस 13 और इसी तरह की बहुत सारी और दूसरी मूवीज़ भी। और हैरानकुन फैक्ट ये है कि बहुत सारे होटल्स और बिज़नेस सेंटर्स के अंदर जो हैं वो 13वां जो है वो फ्लोर जो है उसके लिए लिफ्ट के अंदर जो है, एवोलेटर के अंदर जो है वो बटन ही नहीं होता। और डायरेक्ट 12 से 14 का बटन है, 13 का बटन ही नहीं होता। और बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं उनके अंदर 13वीं रो जो है वो होती ही नहीं। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर इसका कितना डर फैल चुका है। और अगर हम ज्योमेट्रिया द असेरो बेबलोनियन ग्रीक एल्फेनोमेरिक कोड सिस्टम के अंदर बात करें तो रोज़िक्रूशंस के जो कबाला को भी जानते थे, उस टेक्स्ट के अंदर जो है शैतान का नेम अब्रानी और यूनानी दोनों के अंदर 13 के मल्टीपल्स में के साथ मिलकर बनता है।
इसके साथ आपको जो है वो नंबर 13 के ऊपर बहुत सारी बातें मिल चुकी हैं। और नंबर 13 जो है इसको रिबेलियन के साथ, बगावत के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। अब आपने नंबर 13 के बारे में बात सुन ली कि नंबर 13 जो है ये फ्रीमेसन्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब वो अकल्ट के लिए ज़रूरी है तो वो फ्रीमेसन्स के लिए भी ज़रूरी है। ग्रेट सील के बारे में और अमरीकी डॉलर के ऊपर बने हुए तमाम निशानात के बारे में आपने जान लिया है, और इसका मुखालफे मसीह के साथ तल्लक यही है कि इस अमेरिकन डॉलर के ऊपर बने हुए निशानात और अल्फाजात से किसी एक ख़ास शख्सियत के आने की प्रिडिक्शन की जा रही है, जिसकी प्रोविडेंस के अंदर जो है वो पिरामिड जो अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो जाएगा और नया दौर जो है वो हकीकी तौर पर शुरू होगा। और वो शख्सियत जो है वो बाइबली मुखालफे मसीह के साथ जुड़ती है और उसका जो है वो उसके साथ मेल जोल है, और ऐसा लगता है कि आखिर बाइबल जिसे मुखालफे मसीह कहती है, ग्रेट सील के अंदर जिसकी प्रेडिक्शन की जा रही है वो वही शख्स है। हकीकत में वो शख्सियत कौन है जिसकी प्रेडिक्शन की गई है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। अब तक के लिए इतना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।